अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। टाइटल से देख के आपको पता चल गया होगा और थंबनेल से भी कि मेरा जो है ना कश्मीर का टूर स्टार्ट हुआ है और मैं जो है ना कश्मीर घूम रही हूँ। तो ऐसा है कि मैं अपनी ऑडियंस को कैसे छोड़ सकती हूँ। तो आप जो मेरे व्लॉग्स होंगे 3-4 व्लॉग जो है ना वो आपको ट्रैवलिंग के लिहाज से मिलेंगे। कश्मीर में पूरा एक्सप्लोर करूँगी, जहाँ तक मैं जा सकी मैं जाऊँगी, आपको बताऊँगी कश्मीर की ब्यूटी, सब कुछ बताऊँगी। ज़ाहिर-सी बात है, अब हमने कश्मीर घूमना है तो उसके लिए पैकिंग जो है ना वो अच्छी सी करनी है, क्योंकि अब कश्मीर जो है वो पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे किसी टाइम भी बारिश भी हो सकती है, मौसम ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। दोनों लिहाज से मैंने कपड़े रखे हैं। कपड़े जो हैं वो मैंने ज़्यादा जो है घर में लॉन कॉटन के जो मैं पहनती हूँ वही मैंने रखे हैं, साथ में गर्म शॉल, एक जैकेट मैंने रखी है, शूज़ अपने रख लिए हैं। बाकी जो है ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं रखे। जो घर में हम लोग पहनते हैं, यहाँ पर मानसेरा में पहनते हैं, वही जो है ना वो मैं लेके जाऊँगी साथ में। और आप लोग अगर इरादा करें, अगर कश्मीर जाना है, ना कहाँ जाना है, अगर पहाड़ी इलाके किसी साइड भी जाते हैं, तो अगर आपका टॉप पे जाने का इरादा है, जैसे कि बाबूसर टॉप पे चले जाएं, रत्ती गली चले जाएं, हमारे यहाँ कश्मीर बाबून वैली चले जाएं, तो तब आपको जो है शूज़, साथ में आपको गर्म जैकेट और शॉल लाजमी लेके जानी पड़ती है। तो मैंने भी इस तरह की सारी चीज़ें रखती थी, क्योंकि हमारा जो टूर है ये 3-4 दिन का है। तो मैं सोच रही थी कि सब चीज़ें साथ लेके चलूँ। कुछ चीज़ रह गई ना तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वापस तो हम आ नहीं सकते। वहाँ पे मेरी अपनी फैमिली है, मेरे मामू, मेरी खाला। बेसिकली मैं जो हूँ कश्मीर से हूँ, लेकिन इस मर्तबा जो है मैं उनकी तरफ नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं उनकी तरफ चली जाती हूँ ना तो फिर ये समझे कि घूमने का काम ख़त्म। फिर हमने टोटली दावतें खानी है, एक के घर दूसरे के घर, फिर एक के घर नहीं जाओ दूसरे के घर नहीं जाओ तो सब नाराज़ हो जाते हैं। इस मर्तबा मैंने सोचा है कि मैंने करना है होटल में स्टे, और वहीं से जहाँ जहाँ हमने घूमना है तो वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम साल बाद आते हैं तो हर बार चेंजिंग हुई होती है। इस मर्तबा जो मेरा इरादा है, इस मर्तबा घर से जो हम इरादा करके निकले हैं, हमने सोचा है कि हम ताऊ बट तक जाएंगे, अड़ंगकेल तक जाएंगे। लेकिन ये जब वहाँ पे जाके हम पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ तक जाना है। बाकी जो है बाकी जो साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी, जो जो जगह मैं देखूँगी, जो जो विज़िट करूँगी आपको भी बताऊँगी। आपने भी इंजॉय करना है। बाकी यहाँ पे मैंने अपनी परफ्यूम जो है वो तीनों रखी हैं, ठीक है। साथ में जो है सन ब्लॉक मेरा मस्ट होता है। कॉफ़ी मैंने रख दी है। कॉफ़ी मैंने इसलिए रख देती हूँ सफ़र में कि बाज़ दफ़ा में चाय किसी जगह नहीं मिलती, तो कोल्ड कॉफ़ी का ये होता है कि वो पानी मिक्स करके पी लें तो वो भी अच्छी रहती है। आप सोच रहे होंगे कि इस मतलब आप ही ने ना इतनी ज़्यादा परफ्यूम साथ लेके क्यों जा रही है। मेरी ये आदत है कि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना तो परफ्यूम साथ लेके जाती हूँ। एक जो होती है वो मेरी हैंड बैग में होती है, दो जो मैंने अपने हैंड कैरी में रखी होती हैं। तो बस जैसे ही मैं जहाँ पे शावर नहीं ले सकती या फिर जो है सर्दी ज़्यादा होती है तो बस वहाँ पे परफ्यूम काम करती है। और ट्रैवल करते वक्त अक्सर बंदे को पसीना भी आता है। अगर आपको कहीं चलना पड़ जाए ना तो बस फिर मुश्किल हो जाता है। फिर पसीने की जो स्मेल है ना वो मुझे बहुत तंग करती है। अब यहाँ से हम लोगों ने घर से नाश्ता किया, आराम सुकून से मैंने घर की जो सारी सेटिंग थी वो की, किचन संभाला और उसके बाद हम लोग जो है ना निकल गए। अब ये जो जगह है ये है बटरासी। तो ऐसा है कि जब भी हम कश्मीर का सफ़र करते हैं तो ये हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं, ताकि मानसेरा से मुज़फ़्फ़राबाद तक हम जो सफ़र करें ना वो ठंडा ठंडा ही हो तो अच्छा है। क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद पिंडी इस्लामाबाद की तरह, फैसलाबाद की तरह गर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग जो है फिर मुज़फ़्फ़राबाद को टच नहीं करते, हम बाहर से निकल जाते हैं। अभी ये जो जगह है यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं जी, ब्रलकोट चेक पोस्ट पर। यहाँ पे हमारा आईडी कार्ड वगैरह चेक होगा। थोड़ा हमें ये लोग रोकेंगे और उसके बाद जो है क्लियर करेंगे कि भाई आप लोग ये चेक पोस्ट क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आईडी कार्ड वगैरह चेक हुआ, और आईडी कार्ड मेरा ऐसा है कि मेरे आईडी कार्ड के ऊपर टैग है आज़ाद कश्मीर का, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। मुझे जो है ना किसी चेक पोस्ट पे नहीं रोका जाता, क्योंकि मैं एक तरह की यहाँ की शहरी हूँ। तो बस मुझे जो है ना इस तरफ से छूट मिल जाती है। जब हम मानसेरा से निकले तो मौसम ठंडा था। जब मुज़फ़्फ़राबाद से आगे हुए ना तो थोड़ी सी गर्मी लगी हम लोगों को। यहाँ पे हम चश्मे वाली जगह पे रुके हैं, तो यहाँ पे ऊपर सारा चश्मा था ना, तो इन लोगों ने पाइप लगा के तो पानी जो है नीचे निकाला हुआ था। यहाँ पे हम लोग थोड़े रुके हैं और यहाँ पे सबने मुंह हाथ धोया, अंकल ने चाय पी और फिर हम दोबारा जो है ना निकल पड़े। बाकी यहाँ पे रास्ते में जो है ना हमने रास्ते को बहुत इंजॉय किया, ग्रीनरी को बहुत इंजॉय किया। लश ग्रीनरी थी सामने, इधर भी ग्रीन पहाड़, इधर भी ग्रीन पहाड़, और रोड इतनी मस्त थी ना, सफ़र करने का बहुत ही मज़ा आ रहा था। साथ में हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि हल्का-फुल्का म्यूज़िक लगाया हुआ था। लेकिन मेरे साथ जो आंटी थी ना, उनको कश्मीर देखने का बहुत शौक था। जब मेरी शादी होगी तो फर्स्ट टाइम मम्मा भी मेरे साथ कश्मीर गई ना, तो वो दरिया वाली साइड पे नहीं बैठती थी। जब भी हम लोग किनारे वाली साइड पे बिठाते, अगर दरिया आ जाता गाड़ी में ना, तो वो सीट अपनी चेंज कर लेती थी। तो आज यहाँ पे भी ऐसे हुआ, जो आंटी आई हुई थी गुजरांवाला से, तो उनका भी सेम यही हाल था। आँखें बंद कर देती थी, इस्तग़फ़ार स्टार्ट कर देती थी।
मुज़फ़्फ़राबाद से आगे जो है ना हमने फर्स्ट स्टॉप जो है यहाँ पे किया धानी वाटरफॉल पे, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे हम जब आए ना तो ये आबशार जो है ऊपर से आ रही थी, पहाड़ के ऊपर से आ रही थी और नीचे ये सारी जगह थी। वाटरफॉल सा बना हुआ था और यहाँ पे हम लोग जो है ना बैठे मम्मा की पिक्चर्स बनाई, अपनी पिक्चर्स बनाई, और यहाँ पे इतना कोई सुकून था ना, पानी की आवाज़ थी कि बंदे के कानों में ना इससे घुल रही थी, और बंदा नेचर को जब पास से देखता है इतना सुकून आ रहा था। ये पानी की जो आवाज़ और साथ में इस पानी का जो शोर था ना वो हमें तंग नहीं कर रहा था, सुकून फ़ील हो रहा था हमें। यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम बैठे, हमने पिक्चर्स बनाई, फैमिली की पिक्चर्स बनाई, और मैं तो टोटली जो है ना पानी में अच्छे से मैंने अपने आप को भिगोया और ठंडी-ठंडी जो है ना यहाँ पे सेल्फियाँ बनाई। मेरे हस्बैंड यहाँ पे साथ होते तो फिर एन्जॉय करने का और ही मज़ा था, लेकिन अब क्या करूँ, फैमिली के साथ आई हुई थी, फिर भी मैंने जो है ना सही रच के एन्जॉय किया है। यहाँ पे जी हाँ, हम नीलम वैली में एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको आगे एक टेक दिखाई देगा, आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो है ना वो हमें वेलकम किया जा रहा है कि आपको नीलम वैली में वेलकम है। अब यहाँ पे मैं आगे आपको वो पॉइंट दिखाऊंगी जहाँ पे सामने जो है मकबूजा कश्मीर है और सामने जो है ना हम लोग पाकिस्तान का कश्मीर है। अब यहाँ पे हम लोगों ने रुके हैं। पहले ये जो जगह है ना यहाँ पे हम लोग नहीं रुक सकते थे, ना हम लोग पिक्चर्स बना सकते थे। ये आज से 10-12 साल के पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। पहले यहाँ पे हम लोगों का रुकना बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं होता था, किसी टाइम भी वो लोग सामने से शूट कर सकते थे। लेकिन अब जो है ना पाकिस्तान के हालात जो है उनके साथ बेहतर हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ अब फायर नहीं होता, कभी कभार कर देते हैं, लेकिन अब जो है ना हालात काफ़ी बेहतर हो गए। यहाँ पे बिल्कुल सामने जो है ना मकबूजा कश्मीर है और यहाँ पे उन लोगों की आबादियाँ हैं, उन्होंने अपनी फसल लगाई हुई है। अब वहाँ पे भी जो है ना लोग टूरिज़्म के तौर पे आते हैं और सामने से जो है ना हमारा पाकिस्तान वाला आज़ाद कश्मीर देखते हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि ज़ाहिर बात है कि हमारी जो एरिया है उसमें टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है। ये किसी भी मुल्क के लिए ना बहुत अच्छा होता है, अगर आपकी जो टूरिज़्म है वो स्ट्रांग है, लोग आते हैं आपके एरिया को विज़िट करते हैं, आपके मुल्क को देखने के लिए आते हैं ना, तो उससे जो है हमारे मुल्क को ही फ़ायदा होता है। और कश्मीर में इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं कि मैंने अपनी आंखों से जब देखे हैं ना तो मैं कह रही थी कि वाकई यार ये दुनिया दुनिया जो है ना वो कश्मीर को जन्नत तस्वर कर चुकी है। अब ये जो है ना कश्मीर को देखने के लिए आ रहे हैं, और इतने दूर से लोग आ रहे हैं, इतने दूर से आ रहे हैं कि मैं कहती हूँ कि उनकी ज़रूरत को सलाम है कि वो कश्मीर देखने के लिए आते हैं। वाकई यहाँ से आगे जो है ना वो मैं जब आपको आगे कश्मीर दिखाऊंगी तो आप भी कहेंगे वाकई कि दुनिया पे लोग कहते हैं कि दुनिया पे जन्नत नज़ीर है कश्मीर, लेकिन अब आप ये चीज़ आप जब देखेंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई कश्मीर जो है ना वो दुनिया पे जन्नत नज़ीर है। तो यहाँ पे सामने एलओसी का पॉइंट है, अक्सर हम लोग यहाँ पे इशारा नहीं कर सकते थे, पिक्चर्स नहीं बना सकते थे, यहाँ पे फायर कर देते थे, लेकिन अब जो है ना पुरअमन मुज़ाकरात हो चुके हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे ऊपर कोई फायर नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता। इधर सामने ऊपर इन लोगों की चेक पोस्ट हैं, इस साइड पे जो है ना बैक पे जो हमारा एरिया है यहाँ पे हमारी चेक पोस्ट हैं। तो बस हम लोग ये सारी चीज़ें जो है ना देख रहे थे, और यहाँ पे नीचे जो है इंडिया का फ्लैग भी था, मैं जूम करके भी आपको दिखा देती हूँ, और वो वाज़े जो है ना वो दिखाई दे रहा आपको लहराता हुआ। मेरे जो बाबा अक्सर हमें लेके जब आते थे इस एरिया में, जब हम लोग आते छोटे बचपन में दादा नानी से मिलने के लिए, तो वो हमें यहाँ पे कभी भी नहीं उतारते थे कि नहीं बेटा यहाँ पे नहीं उतरना। अब यहाँ से आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक प्रॉपर इस साइड से हम लोगों ने बाड़ दे दी है, ठीक है। वो पहले जो थी लोहे की दी, लेकिन अब जो है ना सीमेंट के साथ प्रॉपर बना रहे हैं वो दीवारें, ताकि जब भी वो वहाँ से फायर करें ना तो यहाँ की आबादी को जो नुकसान ना हो सके। आबादी का ये है कि आबादी तो इस तरह की बहुत सारे हालात से गुजर चुकी, लेकिन जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं ना अब उनके लिए सहूलत कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वो लोग फायर कर देते हैं ना, ये जगह जो आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे प्रॉपर दीवारें बनेंगी। अभी भी देखें 2-2 3-3 स्टेप जो हैं वो बन चुके हैं। ये इसलिए बना रहे हैं ताकि वो सामने से जब फायर करें तो आसानी से जो है ना गाड़ी बच जाए, जानी और माली नुकसान ना हो जाए। अब ये जी हम लोग जिस होटल पर हमने स्टे करना था वहाँ हम आके पहुँच चुके थे, बैग वगैरह हम लोगों ने रखा, अपना सामान उतारा, और यहाँ पर हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पर चिकन कढ़ाई हमने मंगवाई थी, साथ में रोटियाँ, क्योंकि खाने का टाइम था। और जहाँ पे हमने स्टे किया ये कुंडल शाही से आगे रेस्टोरेंट है मिडवे, वहाँ पे हमने स्टे किया।
अब यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाएँगे, चाय पिएँगे और यहीं पे हमने रात रुकना है। इसके बाद जो है ना आगे हमने सुबह कहाँ निकलना है, वो जो है ना हम प्लान बनाएँगे प्रॉपर। उससे आगे जो है ना मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी कि यहाँ से आगे हमने कहाँ जाना है। यहाँ तक जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो 100% ठीक है। अगर आपने यहाँ पे आना है तो आजकल जाएँ, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, आप जाके एन्जॉय कर सकते हैं। और जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, नेचर को जब आप पास से देखेंगे तो आपका दिल ज़रूर मचलाएगा कश्मीर जाने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।